जय हिंद दोस्तों। आज नेताजी क्लासेस में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन में से एक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके कई कारण हैं इस आंदोलन के, जिनमें से मुख्य हो गया नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार करना, नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार करना। और गांधी जी जो है अपना न्यूज़ जो यंग इंडिया लिख रहा था उसमें 11 सूत्री मांग किया था। इस 11 सूत्री मांग में सबसे प्रमुख एक मांग था जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य आधार बनाया, तो वो डिमांड था नमक कर समाप्ति, नमक कर समाप्ति और नमक को लेकर के जो सरकार का एकाधिकार है उसे समाप्त करना। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे भी अनसुना कर दिया, इनके 11 सूत्रों को भी नहीं माना। यही सब मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 2 चरणों में चला। एक 1930 से 31 जो प्रथम चरण वाला आंदोलन था, ये गांधी जी के दांडी यात्रा जो शुरू किया था गांधी जी ने, उसके साथ ही शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। और ये जो चला था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था तब जा कर के ये वाला यानी कि प्रथम चरण शांत हुआ था। उसके बाद दूसरा चरण जो है वो 1932 में शुरू हुआ था और दूसरा जो चरण है वो 1934 तक चला था। इनके तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत भी, जिनमें से हो गया नमक बनाना प्रमुख सबसे मेजर जो इसका आंदोलन के दौरान कार्यक्रम रहा वो है नमक बनाना, नमक कानून को तोड़ना। उसके अलावा महिलाओं द्वारा शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना, अस्पृश्यता का त्याग करना, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना और भी बहुत सारे कर हैं जैसे चौकीदारी कर वगैरह को ना देना। ये सब प्रमुख कार्यक्रम रहा सविनय अवज्ञा के दौरान। तो इसी से संबंधित जो है झारखंड क्षेत्र में इसका कितना असर पड़ा, क्या पड़ा, उससे संबंधित हम लोग देखने वाले हैं। और तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला है कि 2 जनवरी 1930 के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस कब मनाने की फैसला की गई थी। तो ये तो पता होगा शायद आप लोगों को। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो उसी के तहत कांग्रेस का जो कार्य समिति हुआ था 2 जनवरी 1930 को, उसी में प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस का मनाने का फैसला लिया था। तो ये 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला किया गया और प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया पूरे देश भर में। इनमें झारखंड में भी मनाया गया, झारखंड में भी पूर्ण स्वाधीनता दिवस में हर एक नगर, बड़े बड़े नगरों में मनाया गया और शहरों में मनाया गया। ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और इसके तहत जो है रांची में जो झंडा फहराया गया था, रांची में उसको पीसी मित्रा ने फहराया था, पीसी मित्रा ने फहराया था। स्वाधीनता कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष था इन्होंने फहराया था और इसके बाद फहराने के ये में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। और एक नेता है जिन्होंने हजारीबाग में फहराया था, केबी सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय। इन्होंने हजारीबाग में कचहरी में झंडा फहराया था। इस पर बहुत सारा लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन लाठीचार्ज के बावजूद भी इन्होंने झंडा फहराया था। अगला क्या है, 2 नंबर है, रांची में स्वाधीनता दिवस का आयोजन किसने किया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी होगा, तरुण संघ। तरुण संघ ने आयोजन किया था और पीसी मित्रा ने यहाँ पे झंडोत्तोलन किया था, झंडा फहराया था कांग्रेसी झंडा को। पीसी मित्रा यानी कि पूर्णचंद्र मित्रा इसका पूरा नाम था। इन्होंने झंडा फहराया था और ये जो है रांची कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसीलिए इन्होंने झंडा फहराया था। ये तरुण संघ द्वारा किया गया था। और एक होता है उसको तरुण शक्ति, दोनों में कन्फ्यूजन होना है। तरुण शक्ति जो है ये पत्रिका है, क्रांतिकारियों का पत्रिका है, जिसे चाईबासा से आनंद कमल चक्रवर्ती ने संपादन किया था। आनंद कमल चक्रवर्ती ने इसका संपादन किया था। ऑप्शन डी में है सवर्ण संघ, जिसको गोल्डन लीग भी बोला जाता है। ये भी क्रांतिकारी संगठन ही है और इसे बनाया गया था वारिंदर कुमार घोष द्वारा देवघर जिले में। देवघर हमेशा क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र रहा है। अगला क्या है, 3 नंबर,
स्वाधीनता दिवस पर हजारीबाग में किस पर लाठी चार्ज किया गया था? लाठी चार्ज किस पर किया गया था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में के बी सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय ने स्वाधीनता दिवस पर यानी कि 26 जनवरी 1930 को हजारीबाग के कचहरी में झंडोत्तोलन किया था और पुलिस द्वारा इस पर लाठीचार्ज किया। उसके बीच इन्होंने झंडा फहराया और स्वाधीनता दिवस को मनाया। के बी सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय ने। कृष्ण वल्लभ सहाय बाद में बिहार का मुख्यमंत्री भी बना, बिहार का सीएम भी बना देश आज़ाद होने के बाद। बजरंग सहाय भी इनके मुख्य सहयोगी में से थे, कृष्ण वल्लभ सहाय के। इन्होंने भी हजारीबाग में, ये भी हजारीबाग के ही नेता हैं, हजारीबाग में बहुत सारे प्रदर्शन किए, सभाएं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए इन्होंने भी बहुत सारे सभाएं और आंदोलन की। एस के सहाय जो है, इन्होंने रांची में नेतृत्व किया था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन गो बैक का नारा तो याद होगा, ये इसी के दौरान दिया था। साइमन कमीशन का के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया जा रहा था, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। और इसमें जो है यदुवंश सहाय इन्होंने संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया था झारखंड में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया था संपूर्ण किसान आंदोलन। अगला क्या है? 4 नंबर, हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किसने किया? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, के बी सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय। कृष्ण वल्लभ सहाय जो है हजारीबाग के प्रमुख नेताओं में से एक थे और महिला नेता में प्रमुख है सरस्वती देवी। तो के बी सहाय ने कचहरी में 26 जनवरी 1930 को झंडा भी फहराया और नमक कानून को तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान इन्होंने नमक भी बनाया था खजांची तालाब में। खजांची तालाब में नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था, जिसके लिए उन्हें 1 वर्ष की सज़ा मिली थी। 1 वर्ष की सज़ा मिली और उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। नमक कानून को तोड़ने में नमक सत्याग्रह के दौरान और भी नेताएं थे शामिल, जिनमें से हो गया मथुरा प्रसाद प्रमुख है, सीताराम दुबे, चक्र सिंह, राजा गोविंद प्रसाद और प्रमुख जो है सरस्वती देवी और एक महिला नेता है मीरा देवी, ये भी शामिल थे। ये सभी हजारीबाग से थे। अगला क्या है देखते हैं। 5 नंबर है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व पलामू में किसने किया? तो इसका जो होगा चंद्रिका प्रसाद वर्मा सही है। और सोनार सिंह तो है लेकिन इसमें पूरा नाम नहीं है, सोनार सिंह खरवार इसका पूरा नाम है, खरवार नेता है सोनार सिंह खरवार। तो इन दोनों ने किया था। तो बी सी इसका डी सही हो जाएगा। सोनार सिंह यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया लेकिन इसका पूरा नाम है सोनार सिंह खरवार, सी। तो इसका होगा बी और सी, ये दोनों शामिल थे। इन दोनों ने पलामू के चंदवा में सभा की और उसके बाद वहाँ का एक गांव है कुमुआ ग्राम में जाकर के नमक बना के नमक कानून को तोड़ा। और सोनार सिंह खरवार जो है, जब बाद में स्वराज पार्टी बना था, स्वराज पार्टी बाद में नहीं पहले ही बन गया था, तो स्वराज पार्टी जब बना था तो सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना का कार्यभार सौंपा गया था। संथाल परगना क्षेत्र का कार्यभार इन्हीं को सौंपा गया था। अगला क्या है? 6 नंबर, हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट किसने नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी थी? तो वही है इसका आंसर जो पीछे बता दिए हैं। के बी सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक कानून को तोड़ा था हजारीबाग में और खजांची तालाब में नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था, जिसके तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष की सज़ा भी दी गई। किसे? कृष्ण वल्लभ सहाय को। कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग की कचहरी में झंडा भी फहराया था, जिस समय उसे लाठी चार्ज भी किया था, उसके बावजूद इन्होंने कचहरी में झंडा फहराया। बाद में कृष्ण वल्लभ सहाय सीएम भी बना बिहार का और एक झारखंड का प्रमुख नेता है जो सीएम बना बिहार का, वो है विनोदानंद झा। सी में जो है यदुवंश सहाय जो है, इससे एक चीज़ तो याद कर लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही इन्होंने एक संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया था। ये याद कर लीजिए, बस इतना याद करना, संपूर्ण किसान आंदोलन किसने चलाया था? यदुवंश सहाय, इतना ही पूछता है इससे। और डी में है एस के सहाय जो है, इन्होंने नेतृत्व किया था साइमन कमीशन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया जा रहा था, साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन में। रांची में इन्होंने
बहिष्कार किया था एस के शाह ने। और अगला क्या है 7 नंबर, नमक सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता जमशेदपुर क्षेत्र से कौन थे? तो इसका सीधा सीधा आंसर है ननी गोपाल मुखर्जी। इससे ज़्यादा बस इतना ही पूछता है कि वहाँ के सत्याग्रह कौन थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह चलाया था, तो ननी गोपाल मुखर्जी। बी में है JRD टाटा। JRD टाटा का पूरा नाम जो था वो जहांगीर जी रतन जी टाटा, इसको बोला जाता है जहांगीर जी रतन जी टाटा। ये जो है प्रथम विमान उड़ाने वाला भारतीय है। इन्हें 1929 ईस्वी में लाइसेंस मिला था, विमान उड्डयन का लाइसेंस मिला था। इन्हें भारत में विमान यानी कि नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भी कहा जाता है JRD टाटा को। और इसे भारत रत्न भी दिया गया था 1992 ईस्वी में। 92 ईस्वी में इसे भारत रत्न दिया गया था भारत सरकार द्वारा। और प्रथम उद्योगपति है जिसे भारत रत्न जैसा पुरस्कार मिला है वो JRD टाटा है। इसके एक साल बाद ही उनकी देहांत हो गई थी 1993 ईस्वी में। अगला क्या है देखते हैं, 8 नंबर है, संथाल परगना क्षेत्र में किस महिला ने नमक कानून को चुनौती दी? तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है शैलबाला राय ने नेतृत्व किया था, महिलाओं का संथाल परगना में नेतृत्व किया था और नमक कानून को तोड़ा था। महिलाओं का नेतृत्व किया था शैलबाला राय ने। सरस्वती देवी जो है इन्होंने तीनों में प्रमुख जो विद्रोह है गांधी जी का, जिनमें से हो गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों में इन्होंने हजारीबाग से नेतृत्व किया था, महिलाओं का हजारीबाग से नेतृत्व किया और तीनों विद्रोह में इन्हें जेल जाना पड़ा था। और सरस्वती देवी है जो है ये हजारीबाग का कांग्रेस का अध्यक्षा थी। कौन? तो सरस्वती देवी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी अध्यक्षा थी कांग्रेस की, और कांग्रेस की अध्यक्षा थी हजारीबाग प्रदेश से। और सी में जो है उषा रानी सरोज तो नहीं है लेकिन एक राजेश्वरी सरोज, इसके बारे में याद रख लीजिए थोड़ा सा। राजेश्वरी सरोज जो है भारत आंदोलन के दौरान पलामू में मजदूरों का नेतृत्व किया था। इन्होंने मजदूरों का नेतृत्व राजेश्वरी सरोज ने किया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत इन्हें गिरफ्तार किया था। अगला क्या है 9 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता संथाल परगना में से कौन थे? तो इसका जो आंसर है विनोदा नंद झा, ये भी सही है। प्रेमनाथ और द्वारिका नाथ मिश्र सही है, और मोतीलाल केजरीवाल, तीनों सही है। तो इसका हो जाएगा ABC, इन तीनों सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मधुपुर पे जो जनसभाएं की वो है विनोदानंद झा, और जो प्रेमनाथ डे और द्वारिका नाथ मिश्र जो है इन लोगों को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। मोतीलाल केजरीवाल तो अध्यक्ष था संथाल परगना की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल ही था। संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का और एक प्रमुख नेता है शशि भूषण राय। इन्होंने जो है सारवा, बामनगांवा, कुकराहा जैसे क्षेत्रों में भी सभाएं की और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो यह है शशि भूषण राय को से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसे गिरफ्तार किया गया था। तो इसे मुंगेर से गिरफ्तार किया गया था इस आंदोलन के दौरान। कहाँ से? मुंगेर से। अगला क्या है 10 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व संथाल परगना की ओर से किसने किया था? संथाल परगना से ओर से नहीं, संथालों की ओर से पूछा है। संथालों की ओर से किसने किया था? तो इसका जो आंसर है ये होगा बंगम माड़े या बंगम मांझी, या और एक नाम आपको मिल सकता है, इन्हीं का नाम है बोंगा मांझी, कुछ भी नाम आपको मिल सकता है, बोंगा मांझी। और एक नेता था संथालों का प्रमुख नेता सोमरा मांझी। इन लोगों ने नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। संथालों का नेतृत्व हजारीबाग से किया था। ये लोग भी टाना भगतों की तरह ही स्वच्छता, मद्य निषेध, खादी पर जोर दिया था। बी में है कृष्ण के बी सहाय, यानी कि कृष्ण बल्लभ सहाय के बारे में कई चीज़ बताएं, जैसे कि इन्होंने हजारीबाग से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था, खजांची तालाब में नमक बनाया था इन्होंने, और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इन्होंने ही
झंडा फहराया था हजारीबाग के कचहरी में, इन्होंने झंडा फहराया था। और के.बी. सहाय जो है इन्होंने भरपूर मदद किया था, सहायता दी थी किसे, बंगम माझी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कृष्ण वल्लभ सहाय और जो इसका एक प्रमुख नेता है राम नारायण सिंह, इन दोनों ने मदद की थी बंगम माझी को। इसमें से एक है जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया जो है असहयोग आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जबरा पहाड़िया का। इन्होंने पहाड़िया जनजातियों का नेतृत्व किया था इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान, जिसके लिए इसे जेल भी जाना पड़ा और सश्रम कारावास मिला और इसके घर को भी कुर्क कर लिया गया था किसी जबरा पहाड़िया का। अगला क्या है, 11 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेजों को मदद करने वाले भोलानाथ सिंह को क्या उपाधि प्रदान की गई? तो इसे उपाधि दी गई थी राय बहादुर की। भोलानाथ सिंह को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजी सरकार द्वारा, क्योंकि इन्होंने डॉल्टनगंज जो कि अभी मेदिनीनगर है, आपको ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है, जैसे डॉल्टनगंज भी रह सकता है तो मेदिनीनगर। तो मेदिनीनगर में जो कांग्रेस का जो दफ्तर था, जो उसका ऑफिस था, जिसको बंद करवाने में अंग्रेज सरकार की मदद की थी। और जो चंदा के तौर पे मुठिया को एकत्रित किया जाता था, मुठिया को, इसे भी जब्त करने में मदद की थी, जिसके लिए इसे राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। अगला क्या है, 12 नंबर है, रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर होगा ए होगा सितंबर 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन में कुछ भी रह सकता था, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, ऐसा भी ऑप्शन रह सकता था। तो इसका आंसर होता सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और सितंबर 1930 को स्वदेशी सप्ताह मनाया गया रांची में। और ये मनाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी बात को मनवाने के लिए। बहुत ही जगह जगह पर व्यापक हड़ताल और प्रदर्शन किया गया था स्वदेशी सप्ताह के वक्त। तो यही प्रदर्शन और विद्रोह को स्वदेशी सप्ताह के रूप में मनाया गया था, जिसमें रांची में भी मनाया गया था सितंबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला क्या है, 13 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार विधान परिषद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी के.बी. सहाय ने भी दिया था, जिमोत वाहन सेन और नीलकांत चटर्जी, इन तीनों ने जो है त्यागपत्र दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, बिहार विधानसभा परिषद से त्यागपत्र दिया था। अगला क्या है, देखते हैं, 14 नंबर है, झारखंड की किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत बिहार की महिलाओं को संगठित करने का काम किया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन है मीरा देवी। मीरा देवी ने संगठित किया था बिहार की महिलाओं को। सरस्वती देवी मेनली हजारीबाग में इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था। शेरबाला राय जो है संथाल परगना में महिलाओं का नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नमक कानून को तोड़ा था सरस्वती देवी, हजारीबाग में नमक कानून को तोड़ा था, और ये बिहार प्रदेश में तोड़ा था मीरा देवी ने। इसके लिए मीरा देवी, सरस्वती देवी दोनों को जेल भी जाना पड़ा था। अगला क्या है, 15 नंबर है, झारखंड में जवाहर सप्ताह कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 16 नवंबर 1930 से। जवाहर सप्ताह एक सप्ताह तक मनाया गया था, जवाहर सप्ताह मनाया गया था। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये भी मनाया गया था। जिस तरह स्वदेशी सप्ताह मनाया गया था, स्वदेशी सप्ताह, वैसे ही जवाहर सप्ताह भी मनाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी बातों को मनवाने के लिए ये मनाया गया था। अगला क्या है, 16 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहाँ खादी बोर्ड की स्थापना हुई? तो इसका जो आंसर है सी होगा देवघर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देवघर में खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। और सविनय अवज्ञा का जो नेतृत्व है देवघर में किसने किया था? तो ये प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, इन्होंने ही देवघर के जगह जगह पर सभाएं की और लोगों का नेतृत्व किया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और एक नेता है विनोदानंद झा, इन्होंने भी देवघर क्षेत्र में किया था, मेनली मधुपुर में। विनोदानंद झा मेनली मधुपुर के क्षेत्र में इन्होंने भी सभाएं की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। संथाल परगना में एक महिला नेता, इसको याद रख लीजिए, श्रीमती शेलबाला, इतनी बार बताएं कि याद हो जाना चाहिए अब तक।
देखते हैं अगले प्रश्न को। 17 नंबर है, दुमका क्षेत्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जानने से पहले ये जान लीजिए व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। ये तो अलग है, टर्म है, ना ही असहयोग आंदोलन है, ना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ब्रिटेन पर नैतिक दबाव डालने के लिए गांधी जी ने चलाया था इसे 1940 में, 1940 ईस्वी में चलाया था गांधी जी ने। और इसमें क्या करता था, जो सत्याग्रही होता था वो एक निर्धारित स्थान पे सभाएं करती थी और ब्रिटिश सरकार को पहले ही अवगत करा देता था कि हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यहाँ पे सभाएं कर रहे हैं, और वो आसानी से गिरफ्तारी दे देता था कि मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। तो इसके तहत गिरफ्तारी खुद देता था, मजिस्ट्रेट को खुद जाके बताता था कि हमने यहाँ पे सभाएं की, ये की, उसके तहत गिरफ्तारी देता था। और पहला जो सत्याग्रही है वो है विनोबा भावे, विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही हो गया जवाहरलाल नेहरू, भारत का जवाहरलाल नेहरू, ये द्वितीय सत्याग्रही है। तो ये है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इसके दौरान जो है दुमका क्षेत्र में जो नेतृत्व किया था वो है महादेवी केजरीवाल। महादेवी केजरीवाल जो है ये मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी है। मोतीलाल केजरीवाल जो है जिला अध्यक्ष कमेटी जो है उसका अध्यक्ष था संथाल परगना क्षेत्र में। इन्होंने नेतृत्व किया था, खुद गिरफ्तार करने के लिए ऑफर किया था उपायुक्त को, लेकिन उपायुक्त ने इसे गिरफ्तार करने के लिए मना कर दिया था और कहा कि इस पर नज़र रखा जाए, इनकी जो गतिविधि है उस पर नज़र रखा जाए, और इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। सेल बाला राय जो है, सेल बाला राय ये भी संथाल परगना के ही नेता हैं। इन्होंने नेतृत्व किया था महिलाओं को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। मथुरा सिंह जो है चौकीदारी कर जो है उसको बंद कराया था इस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और अगला क्या है, अगला देखते हैं हम लोग। 18 नंबर है, किसका विरोध करने के लिए जंगल काटकर जंगल सत्याग्रह किया गया था? किस आंदोलन के दौरान होना चाहिए, किस आंदोलन के दौरान जो है जंगल काट के जंगल सत्याग्रह किया गया था? तो ये जो है बी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में है सिर्फ नियमों को तोड़ना ही इसका उद्देश्य था। जैसे नमक कानून को तोड़ा गया, वैसे यहाँ जंगल कानून को तोड़ा जा रहा है, जंगल को काट करके। इस आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उस वक्त, उसका जो नेता है उन लोगों ने 6 अगस्त 1930 ईस्वी को चक्रधरपुर जो है, चक्रधरपुर में जंगल को काट करके सरकार के प्रति विरोध प्रकट किया और इसे जंगल सत्याग्रह का नाम से जाना जाता है। और जंगल सत्याग्रह के तहत गिरफ्तार होने वाले जो नेताएं हैं उनमें से हो गया हरि सिंह, हरिहर सिंह, हरिहर हो गया, हरि सिंह हो गया, हरिहर हो गया, लाल बाबू। नमक सत्याग्रह तो पढ़ ही रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो प्रमुख, जो मेन कार्यक्रम चलाया गया था वो नमक सत्याग्रह चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगले वीडियो में देखेंगे, उसके डिटेल को देखेंगे। अगला क्या है, 19 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत सरकारी चौकीदारी कर बंद करवाने वाले थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सरस्वती देवी, ये भी थे, सीताराम दुबे ये भी थे, मथुरा सिंह थे ही, और महादेवी पांडे ये भी थे। इनके अलावा और भी नेता थे जिनमें हो गया जयप्रकाश लाल हो गया, JL साव हो गया, चमन लाल हो गया। ये नेताएं थे जिन्होंने चौकीदारी कर को बंद करवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया कि चौकीदारी कर नहीं देना है। तो अगला देखते हैं, 20 नंबर है, हजारीबाग जेल में बंद किस नेता ने सूत काटकर चरखे से 15 गज कपड़ा बनाया? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में रखा गया था और हजारीबाग जेल में ही इन्होंने सूत काट करके 15 गज कपड़े को बनाया था। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति है, और गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह है चंपारण से लेकर के और भी सारे सत्याग्रह में गांधी जी को सहायता करने वाला प्रमुख नेता बिहार से राजेंद्र प्रसाद ही है। ऑप्शन ए में के बी सहाय के बारे में कई चीज़ पढ़े हैं। जब स्वराज पार्टी बना तो के बी सहाय को हजारीबाग का जो प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था, के बी सहाय को। और के बी सहाय के बारे में और भी देखें कि बाद में बिहार का CM भी बना और खजांची तालाब में नमक बना के नमक कानून को तोड़ा।
कचहरी जो है वहाँ पे झंडा फहराया था हजारीबाग की कचहरी में स्वाधीनता दिवस के अवसर पे। स्वाधीनता दिवस हम लोग देखें कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया। गांधी जी के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं कि इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया है और चंपारण आंदोलन चलाया था इन्होंने, और चंपारण आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी जी 1920 ईस्वी में झारखंड प्रदेश आया और अंतिम बार 1940 ईस्वी में जो आए थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान आए थे। और इस वक्त ही कांग्रेस का जो है रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था, इसमें भाग लेने के लिए आए थे। जवाहरलाल नेहरू जो है इससे संबंधित झारखंड से संबंधित एक चीज़ याद रख लीजिए कि 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी झरिया में। किस चीज़ की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने? तो भारत ट्रेड यूनियन जो है इसकी अध्यक्षता की थी, जिसका अधिवेशन हो रहा था झरिया में, झरिया धनबाद जिले में। अगला क्या है? 21 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जेल में बंद कैदी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए कैदी। कैदी जो है एक हस्तलिखित पत्रिका है और इसे राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। और राम वृक्ष बेनीपुरी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद थे। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये मुजफ्फरपुर के थे रहने वाले, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। और स्वतंत्रता आंदोलन जो चलाया जा रहा था इतने सारे, उनमें से अधिकतर समय राम वृक्ष बेनीपुरी ने जेल में ही अपना वक्त बिताया और जेल में ही वहीं पे नाटक, कहानियाँ, निबंध आदि चीज़ लिखा करते थे। और एक चीज़ याद रख लीजिए कि जो जयप्रकाश नारायण का जो जीवनी लिखा है वो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था। अगला क्या है? 22 नंबर, कारागार मासिक पत्रिका का हजारीबाग जेल में किस कैदी ने प्रकाशन किया? इस पत्रिका को जो है वो महामाया प्रसाद और भवानी दयाल सन्यासी, इन दोनों ने मिलकर के, यानी कि ए बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। कारागार नाम का एक हस्तलिखित पत्रिका जारी कर रहा था, ये भी हस्तलिखित है, हाथ का लिखा हुआ हस्तलिखित पत्रिका। कहाँ से? हजारीबाग, ये भी हजारीबाग जेल से ही जारी कर रहे थे। अगला क्या है? 23 नंबर है, संपूर्ण किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। तो इसका जो आंसर है यदुवंश सहाय, पलामू का नेता है यदुवंश सहाय। पलामू में संपूर्ण किसान आंदोलन को चलाया था और संथाल परगना जो है वहाँ पर जो है उसकी किसानों की दशा को सुधारने के लिए एक नेता ने वहाँ पे भी आंदोलन चलाया था। उस किसान नेता का नाम है सहजानंद सरस्वती। यदुवंश सहाय, इसको पूरे झारखंड में भी बोला जाता है कि झारखंड में किसने चलाया, तो उसमें भी यदुवंश सहाय जो है संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया था झारखंड में, ये पलामू का नेता थे। सहजानंद सरस्वती किसानों की दुर्दशा सुधारने के लिए संथाल परगना में चलाए थे। सरस्वती देवी जो है ये हजारीबाग की नेत्री है, हजारीबाग की कांग्रेस की। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान भी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी तीनों वक्त ये गिरफ्तार हुए और जेल गए। मीरा देवी बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूती प्रदान किया, इसे भी नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया। के सहाय को भी नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया, इसके बारे में इतना पढ़े तो याद हो गया होगा। इन्होंने खजांची तालाब में नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था हजारीबाग में, जिसके बाद इसे 1 साल जेल में डाल दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आज का। अगला है कि महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान अंतिम बार रांची कब आए थे? तो इसका जो आंसर है 1940 ईस्वी होगा। 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है अंतिम बार रांची आए थे। और रांची में कहाँ पे गए थे? तो रांची में ये निवारण बाबू के घर गए थे, निवारण बाबू से मिलने के लिए। कहाँ पे? इस जगह का ही नाम निवारण बाबू के नाम पे है, निवारणपुर, रांची में इससे मिलने गए थे। और 1940 में ही रामगढ़ का अधिवेशन था, तो रामगढ़ अधिवेशन के लिए भी आए थे गांधी जी। रामगढ़ अधिवेशन में जब आए थे तो इसके बीच में ही ये कार से निवारण बाबू के यहाँ पे निवारण बाबू से मिलने गए थे। और इस यात्रा के दौरान रांची में ठक्कर भवन पे ठहरे थे। ठक्कर भवन पे गांधी जी ठहरे थे और हरिजनों और आदिवासियों के लिए एक औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया था। ये हरिजनों और आदिवासियों के लिए गांधी जी ने उद्घाटन किया था इसे।
और गांधी जी यहाँ पे जनसभा को संबोधित भी किया, कई जनसभा संबोधित किया, और निवारण बाबू से मिलने गए तो निवारणपुर में भी जनसभा संबोधित किए, और शाम होते ही ये पुनः रामगढ़ को लौट आए, और रामगढ़ के बाद ये जमशेदपुर चले गए। जमशेदपुर में किसके घर ठहरे थे? प्रश्न पूछता है कहाँ पे ठहरे थे, तो जमशेदपुर में जहांगीर मोदी के घर ठहरे थे, जहांगीर मोदी के घर ठहरे थे। और ये 1940 का जो गांधी जी का झारखंड आगमन है, ये इनका अंतिम यात्रा है। तो आज हम लोग देख रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रश्न उत्तर। हम लोग लगभग सभी प्रश्न उत्तर को देख चुके हैं, इससे ज़्यादा और क्या पूछ सकता है इससे। पिछला वीडियो हम लोग देखे थे असहयोग आंदोलन, इसमें देख लिए हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, और अगला में हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आंदोलन संबंधित जो वीडियो है उनमें से वो अंतिम वीडियो होने वाला है। वो तो अंतिम आंदोलन था झारखंड का, भारत का, और झारखंड में भी उसका व्यापक असर रहा था, तो अगले वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। तो आज इतना ही। चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। थैंक्स एंड टेक केयर।